नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। कल दर्श अमावस्या है। दर्श अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए दान पुण्य करना बहुत ही शुभ मानते हैं। दर्श अमावस्या के दिन आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसी मान्यता है कि दर्श अमावस्या के दिन पूर्वज स्वर्ग से धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो चलिए आज जानेंगे कि कैसे करें दर्श अमावस्या पर पूर्वजों को प्रसन्न और क्या है इस दिन का विधान। दर्श अमावस्या की महिमा है अपार। उस दिन कीजिए पूर्वजों का सत्कार। चंद्रदेव की उपासना होगी परम फलकारी। पितृदोष से छुटकारा दिलाने वाली तिथि है चमत्कारी। दर्श अमावस्या पर विधि विधान से करें चंद्रदेव की पूजा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन से ही अच्छे और बुरे विचारों का जन्म होता है। हिंदू धर्म में दर्श अमावस्या को बहुत कल्याणकारी बताया गया है। दर्श अमावस्या पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और दान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृ लोक से पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दर्श अमावस्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा के नहीं दिखाई देने से अगर उस दिन चंद्रमा का व्रत हम करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं, तो हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया चंद्रमा मनसो जातक्षसो हो, चंद्रमा मन का कारक है। तो जो देवता सामने प्रत्यक्ष नहीं है और उसकी भी आराधना अगर हम करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। अमावस्या है तो पितरों के लिए है। तो उस दिन भी पितृ, हमारे ऐसी शास्त्र में बातें बताई गई कि पितृ लोग उस दिन आते हैं। तो चंद्रमा के साथ साथ उस दिन अपने पितरों का भी पूजन करके उनको संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों की पूजा करना, तर्पण करना और पिंडदान करने से जीवन में आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए महाउपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पंचांग कहता है कि मार्गशीर्ष महीने की दर्श अमावस्या 30 नवंबर को सुबह 10:29 से शुरू होगी, जिसका समापन 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए दर्श अमावस्या 30 नवंबर के दिन ही होगी। दर्श अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों की मुक्ति के लिए दर्श अमावस्या की, तो अमावस्या पितरों की तिथि तो है ही है। तो दर्श अमावस्या जब चंद्रमा भी नहीं है और हम यह ऐसा कार्य कर रहे हैं पितरों के लिए, तो पितरों के लिए तर्पण करना, दीपदान करना, श्राद्ध करना, त्रिपिंडी श्राद्ध करना या उनके निमित्त दान करना, किसी को खीर खिलाना, श्वेत वस्त्र का दान करना, यह सब कार्य अगर हम करते हैं तो हमारे पितृ उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि दर्श अमावस्या पर वो कौन से महा उपाय हैं जिनको अपनाकर पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके जल चढ़ाएं।
तिल के तेल का दीपक जलाकर पितरों का तर्पण करें। पितृदोष निवारण के लिए पूजा करें। इस दिन मंत्रों का जाप करने से पितरों को शांति मिलती है। काले तिल का दान पितरों को शांति दिलाता है। गरीबों को अन्न का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को चारा खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। दर्श अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव से पितरों के आशीर्वाद की प्रार्थना करें। दर्श अमावस्या पर इन उपायों को करने से पितरों को शांति मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। पितरों के नाम से पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। दर्श अमावस्या के दिन विधिवत रूप से श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्श अमावस्या के दिन पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दें। पितरों के नाम से दान करते समय पूर्वजों के नाम का स्मरण करें। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। आगे हम आपको दर्श अमावस्या से जुड़े कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाकर न केवल आपकी जिंदगी खुशनुमा हो सकती है, बल्कि आपके पूर्वजों का भी कल्याण होगा। अमावस्या तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का पूरी तरह अस्त हो जाता है और दिखाई नहीं देता, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है। मान्यता है कि पितरों की शक्ति का प्रभाव इस दिन बढ़ जाता है, इसीलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। दर्श अमावस्या के दिन करें महाप्रयोग। जीवन में बन जाएंगे सफलताओं के योग। दर्श अमावस्या पर पितृ करेंगे कल्याण। पितरों से मिलेगा खुशहाली का वरदान। अगर आप जीवन में परेशान रहते हैं और आपके दुख दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपको दर्श अमावस्या की रात कुछ उपाय करके अपने कष्ट दूर कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि दर्श अमावस्या की रात विधिवत कुछ उपाय करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो लोग इस रात विधि विधान से उपाय करते हैं, तो उन्हें अपने कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का व्रत है, चंद्रमा का व्रत है, आप दोनों को मिलाकर के उस दिन व्रत रहें तो आपको चंद्रमा का भी फल मिलेगा और आपके जो पितृगण हैं, जो पितृगण उस दिन आते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं चंद्रलोक में निवास करते हैं। तो अगर हम दर्श अमावस्या को पितरों के लिए पूजन करते हैं, चंद्रमा का व्रत करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं, दान करते हैं, तो हमारे चंद्रलोक के निवासी पितृ और भगवान चंद्रदेव दोनों हमारे समाज पर, हमारी मानव जाति पर, सब पर कृपा करते हैं। चलिए आपको दर्श अमावस्या से जुड़ा एक और खास महा उपाय बताते हैं, जिसे करके आपके सभी संकटों का समाधान हो सकता है। दर्श अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पेड़ के नीचे खड़े होकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, या फिर इस दिन शाम को घी का दीपक जलाकर नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। रात के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
साथ ही बेलपत्र अर्पित करके शिव जी की पूजा करें। अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा का भी विधान है। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। इससे मन को शांति मिलती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या किसी प्रकार से उनके पितृ उनसे रुष्ट हैं या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, इस दिन पितरों की शांति के लिए विशेष तौर पर पूजा पाठ, अनुष्ठान, पिंडदान किए जाते हैं। इस अमावस्या में चंद्रमा का भी विशेष महत्व है। जो भी विधि विधान से दर्श अमावस्या के दिन चंद्रमा देवता की पूजा करता है, उनकी सभी इच्छा पूरी होती है। दर्श अमावस्या पर जमुना जी के स्नान का महत्व बताया गया है कि जमुना जी में स्नान करना, इस अगहन के महीने में एक दिन जमुना जी का स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर में आपके जो जल है उसमें अगर आपको जमुना जी का जल मिले, थोड़ा सा उसमें डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो अकृत जो पाप हैं वो पापों का शमन होता है और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और उस दिन स्नान, दान, तर्पण, अगर आप जमुना जी नहीं जा सके तो जो आपके आसपास तीर्थ हैं वहां जाकर स्नान करें, भगवान का पूजन करें, क्योंकि यह भगवान का बहुत प्रिय महीना है। कोई भी अमावस्या हो, सभी पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जहां डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति की मान्यता है। दर्श अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और उसके उपरांत दान करें। दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होता है। इस दिन अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखें। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या पर कौवे को भोजन खिलाएं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गाय को चारा खिलाने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करें। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पीपल के पेड़ पर गंगा जल अर्पित करें। काले तिल, चावल, चीनी, फूल अर्पित करें। ओम पितृभ्य नमो मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए उनका पसंदीदा पकवान बनाएं। इस भोग को दक्षिण दिशा में रखें। मान्यता है कि ये उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। चंद्रदेव उस दिन अस्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना कि उस दिन चंद्रमा नक्षत्र मंडल से दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए अदृश्य होने के कारण भी चंद्रमा जो कि संसार के लोगों के मन का कारक होता है, तो जो मन का कारक देवता होता है उसकी पूजा करके हम चाहते हैं उसकी कृपा हमें प्राप्त हो, जिससे हमारा मन सबल हो और सबलता पूर्वक हम किसी कार्य को कर सकें। इसलिए चंद्रमा का पूजन करने का विधान बताया गया है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें अवश्य ही दर्श अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपका भाग्योदय होगा बल्कि पूर्वजों की भी कृपा हासिल होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या का संबंध चंद्रमा से है, जो मन और भावनाओं का कारक होता है। इस दिन शुभ दिन ध्यान, पूजा, जप, तप और दान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसे दर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन ध्यान का विशेष महत्व है। चंद्रमा, जिसे 16 कलाओं से युक्त माना जाता है। चंद्रमा जो मन को स्थिर और विचलित करने की शक्ति रखता है। चंद्रमा जो सौर मंडल का प्रमुख ग्रह है, जिसके कारण समंदर में ज्वार भाटा आता है। चलिए जानते हैं कि प्रकृति और ज्योतिष में क्यों खास हैं चंदा मामा। 9 ग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा
गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से मानसिक दशा से अपार मजबूती पाई जा सकती है। चंद्रमा का संबंध पेट और हृदय के रोग, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। चलिए अब जानते हैं कि जब चंद्रमा कष्ट दे रहा हो तो उसके लक्षण कौन से हैं। व्यक्ति को सांस और शीत जन्य रोगों की समस्या हो जाती है। व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण परेशान रहता है। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर कष्ट बना रहता है। हार्मोन्स की समस्या और अवसाद का योग बनता है। नींद न आने की समस्या भी होती है। व्यक्ति बार बार नींद में चौंक कर उठ जाता है। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति का संबंध माता से खराब होता है। ये तो आपने जान लिया कि चंद्रमा अगर मंगलमय न हो तो क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि जब चंद्रदेव अपना आशीर्वाद बरसाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है। व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है। महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होता है। इन्हें दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर गोल मटोल होते हैं। माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। सुगंधित जल से नहाने का खूब शौक होता है। शास्त्रों में चंद्रदेव को महादेव का आभूषण माना गया है। कहते हैं कि शिव की साधना करने से चंद्रमा के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करें। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखें। चांदी की चेन या चांदी का कड़ा धारण करें। काले रंग के वस्त्रों से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करें। रात्रि में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। सनातन संस्कृति में सूर्य और चंद्रमा की ही उपासना को खास महत्व दिया गया है। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर कुंडली के चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। प्रार्थनाओं स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।